Hello everyone, what's up? Welcome back to Nexus and मैं हूं हर्ष सिंह, co-founder Clarify Knowledge एंड होस्ट ऑफ Nexus चैनल। सो आज की वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं 3 बेस्ट स्ट्रिंग प्रोग्राम फॉर आईसीएसई क्लास 10। तो आज इन 3 बेस्ट स्ट्रिंग प्रोग्राम सीखे जो हमारे आईसीएसई क्लास 10 में मोस्टली हर साल रिपीट होते हैं या फिर ऐसे सिमिलर प्रोग्राम्स रिपीट होते हैं। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज पैलिंड्रोम चेक प्रोग्राम। तो पैलिंड्रोम चेक क्या होता है? पैलिंड्रोम देखो, पैलिंड्रोम वर्ड तुम्हारा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल देखो, तुम्हारे पास ऐसे एक वर्ड लिखा है मॉम, ठीक है, एंड अगर तुम इस वर्ड का रिवर्स करो तो क्या आएगा? वापस से मॉम आ जाएगा। सेम गोज विद द डैड वर्ड। ओके, तो ये वाला प्रोग्राम तुम्हारा मोस्टली बहुत बार रिपीट होता है, हर बार स्पेसिफिक पेपर में भी लगभग आ जाता है। तो इस वाले प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं कैसे ये होता है, इसका लॉजिक क्या, काफी अच्छे से समझा दूंगा, मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो देखो, हमने क्लास ली जिसका नाम है रिवर्स स्ट्रिंग, तुम्हारे पब्लिक और स्कैन तक तो पता है, ठीक है। यहाँ पे तुमने एक इनपुट ले लिया इंटरेस्टिंग, थोड़ा प्रोग्राम को सुंदर बनाने के लिए। ये एक ऑप्शनल स्टेप है, सब्जेक्टिव है, तुम चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग एस सी आर इजिकल टू एस टी डॉट नेक्स्ट यहाँ पे तुम यूजर इनपुट डाल दिया, ठीक है। स्ट्रिंग रिवर्स करके तुम स्ट्रिंग लोगे, लेकिन देखो ये स्ट्रिंग तुम्हारी खाली स्ट्रिंग है, मतलब इस पे देखो अगर तुम ऐसे ऐसे करके बीच में स्पेस देखो तो वो एक स्पेस वाली स्ट्रिंग हो जाती है, तो ये मतलब खाली स्पेस देगी। वही यार स्ट्रिंग ये मतलब इसने खाली स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, ठीक है। इसे इसने क्या करा, एस टी आर डॉट लेंथ। हमेशा याद रखना कि जब भी स्ट्रिंग की लेंथ लोगे ना तो हमेशा पैरेंथेसिस लगते हैं, एंड एरे की लेंथ जब भी तुम एरे की लेंथ वाला फंक्शन यूज करो तो पैरेंथेसिस नहीं लगते हैं, ठीक है। एस टी आर डॉट लेंथ -1 तक, देखो ऐसे हमेशा जब लूप चलता है तो लेस देन एस टी आर डॉट लेंथ तक चलता है। इसका रीजन मुझे कमेंट में बताना कि हमेशा लेस देन तक क्यों चलता है और यहाँ पे -1 तक क्यों चल रहा है, ये तुम लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है। -1 तक चला, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, ये उल्टा लूप चला है। उल्टे लूप को तुम्हें फंक्शन पता होगा, नहीं पता है तो प्रियांशी की वीडियो देख लेना क्लैरिफाई चैनल पे कोड सीरीज में, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स प्लस इज इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेट है। देखो क्या हो रहा है, रिवर्स स्ट्रिंग है, उसमें जो भी कैरेक्टर है ना उल्टी स्ट्रिंग चली। मैं देखो जैसे मॉम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ, जैसे मॉम है, ठीक है। तो क्या होगा ना, अब जैसे स्ट्रिंग उल्टी, लूप तुम्हारा उल्टा चले तो तुम्हारे पीछे से कैरेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो तुम्हारा एम है ये, ठीक है, सबसे पहले ये जाएगा, फिर ओ जाएगा, फिर एम जाएगा, और तुम्हारी रिवर्स में एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी। फिर क्या होगा, सिस्टम और आउट ऑफ प्रिंट एलन रिवर्स स्ट्रिंग प्लस रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन मिसिंग है जो कि है पैलिंड्रोम चेक। पैलिंड्रोम चेक में तुम्हारी स्ट्रिंग तो चेक ही नहीं हो रही कि भाई वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है कि नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे ना कंडीशन मिसिंग थी। देखो यहाँ पे वाला जो प्रोग्राम है ना, यहाँ पे इसने क्या करा, सीधे रिवर्स प्लस रिवर्स स्ट्रिंग ही प्रिंट कर दी। लेकिन हम लोग को पैलिंड्रोम प्रोग्राम चेक करना था कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है कि नहीं है, ठीक है। तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग चेक करने तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना है भाई, तुम्हें एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे देना है यहाँ पे, ठीक है। एक्स्ट्रा कंडीशन तुम्हारी जो कि ये रहेगी, देखो इफ तुम्हारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी एस टी आर, ठीक है, इफ एस टी आर डॉट इक्वल्स बेसिकली तुम्हारा स्ट्रिंग का फंक्शन है जो कि चेक करता है स्ट्रिंग की इक्वालिटी चेक करता है। तो हमेशा जब भी अगर स्ट्रिंग में कंपेयर करें तो डॉट इक्वल्स का यूज करना, ठीक है। डॉट इक्वल्स तुम्हारी जो रिवर्स वाली स्ट्रिंग थी उसका था रिवर्स, ठीक है। एंड इसका तुम यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे मैं भी शॉप में लिख देना एस ओ पी एल एन लिख देना, ठीक है, कि वो पैलिंड्रोम थी, एल्स एस ओ पी एल एन नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। तो यही तुम्हारी बेसिकली कंडीशन है। मेन कंडीशन तुम्हारी जो की होगी वो होगी इफ एस टी आर डॉट इक्वल्स रिवर्स। तो यही जो कंडीशन अगर तुम्हारी मैच कर रही है, मतलब कि अगर जो तुम्हारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी वो रिवर्स वाली स्ट्रिंग जो है अगर वो दोनों इक्वल है तो यानी तुम्हारा पैलिंड्रोम है, अगर वो नहीं है तो यानी वो पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। नो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम दैट इज चेक फॉर वॉवल्स। देखो भाई ये चेक फॉर वॉवल्स प्रोग्राम तो बहुत बार तुमने देखा होगा, तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, बुक्स में भी कई बार क्वेश्चन रिपीट होगा, स्ट्रिंग में काफी ज्यादा पूछा जाना वही क्वेश्चन है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। बेसिकली हमने इसमें देखो एक क्लास है जिसका नाम है काउंट वॉवल्स, उसके बाद हमने भाई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर ऐसी सब तो तुम्हें बेसिक स्टेप से पता ही होगा, नहीं पता है क्लास चैनल पे जाओ, कोडिजन सीरीज है फ्री वाली, प्रियांशम को देखो, सब समझ जाओ, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिस्टम आउटप्रिंट इंटरेस्टिंग, ये भी एक सब्जेक्टिव चीज है, तुम्हारे ऊपर ऑप्शन लिखो ना लिखो, स्ट्रिंग एंटर होगी। अब इसे देखो वेरिएबल लिया गया है जिसका नाम है इंट वोवल काउंट, जिसकी वैल्यू है 0, ठीक है। इसे क्या हुआ, इसका एक लूप चल रहा है जो कि लेस देन शेडो लेंथ तक चल रहा है, इसका रीजन तुम लोग कमेंट में बताओ क्यों लेस देन तक चल रहा है, ठीक है। इसका कैर सी एच में क्या हो रहा है, एस टी आर डॉट कैरेट है, यहाँ पे देखो ऐड नहीं हो रहा है किसी स्ट्रिंग में, यहाँ पे कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हो रहा है तुम्हारी स्ट्रिंग, ठीक है। तुम्हारा जो लूप है ये तुम्हारी स्ट्रिंग की लेंथ, मान लो स्ट्रिंग में मान के चलो लेट्स टेक सी ओ एम पी कॉम्प है, ठीक है। इसकी लेंथ होगी 1 2 3 4, लेकिन जो तुम्हारी काउंटिंग है, मान लो तुम्हारी ये स्ट्रिंग है कॉम्प, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, सी एच में सबसे पहले तुम्हारा ये जा रहा है सी, ठीक है। अब ये चेक कर रहे थे तुम्हारा सी एच इज इक्वल टू ए देखो तुम्हारा कैरेक्टर, इसलिए सिंगल कोट्स में इंक्लूड करना मत भूलना, और कंडीशन लगेगी एंड डी, क्योंकि देखो ए ई आई ओ यू में से कुछ भी होगा तो वो वॉवल होगा, ठीक है। तो उन्होंने स्मॉल में भी कर लिया, कैपिटल में भी कर लिया। एंड तुम लोग मैं एक छोटी चीज बताता हूँ, देखो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं मेंशनड है कि मतलब तुम्हें अपर केस में चेक करना है, लोअर केस में चेक करना है, और तुमको लग रहा है कि तुम्हें सारे में करना है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम अपर केस में करके सिर्फ अपर केस वाली कंडीशन ले लो, लोअर केस में करके सिर्फ लोअर केस वाली कंडीशन ले लो। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा स्पेसिफिकली नहीं मेंशन होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने तब भी दोनों कंडीशंस ले ली है कि अपर केस वाले भी चेक कर लिए, लोअर केस वाले भी, ठीक है। ऐसे अपर केस वाले चेक कर लिए कि ए आई में से कुछ है तो नहीं है, अगर होगा तो वॉवल काउंट प्लस प्लस, यानी जो इंट की काउंट है 0 है तो प्लस प्लस यानी 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, एंड फाइनली वन नंबर ऑफ वॉवल्स प्लस वॉवल काउंट प्रिंट हो जाएगा। वेरी इजी प्रोग्राम है, एक बार वापस से देख लेना क्लिप रिप्ले करके, आराम से समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं तो मैं बेसिकली आगे बढ़ने से मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कोर्सेन प्रो बैच के बारे में। बेसिकली इस बैच में हम लोग क्लास 9 तो क्लास 10 का बेसिक से लेकर एडवांस तक का सिलेबस एंड करें, वो भी जस्ट 45 डेज में। इसमें प्रियांशी मैम प्रणय मिलकर तुम्हारा पूरा सिलेबस एंड कराने वाले होंगे, एंड इसमें मेरे भी कुछ डाउट सेशन लगेंगे एंड प्रणय भाई के साथ स्पेशल सेशंस लगेंगे, ठीक है। एंड इसमें तुम्हें टेलीग्राम के डाउट सपोर्ट मिले, वहाँ पे कोडिंग लीड्स रहेंगे, मैं रहूंगा तुम्हारे डाउट सॉल्व करने के लिए, प्रियांशी मैम भी रहेंगी। एंड इसकी प्राइसिंग जस्ट 649 रुपीज, मगर अगर तुम अभी जाके किसी काउंसलर से बात करते हो, ठीक है, उनसे यूपीआई आईडी इनरोल मेथड पूछते हो, तो तुम्हें अच्छे खासे डिस्काउंट पे कोर्स दे देंगे। ये 4 नंबर है तुम्हारे पास, इन पे जाके किसी में भी कॉल कर लो एंड आराम से तुम कोर्सेन प्रो बैच में इनरोल कर सकते हो। अगर तुम्हें कंप्यूटर में काफी ज्यादा दिक्कत है, मैंने कोर्सेन का फ्री बैच पड़ा हुआ है क्लैरिफाई चैनल पे, उसको भी तुम देख सकते हो, ठीक है। एंड अगर तुम्हें चाहिए कि काउंसिल में सामने से कॉल कर लो, तुम्हें बस वही चाहिए काउंसिल सामने से कॉल कर मैं कोर्स में एनरोल कर लूँ, तो तुम सीधे हमारे डिस्क्रिप्शन में एक एनरोलमेंट फॉर्म होगा कोर्सेन प्रो बैच के लिए रिलेटेड, ठीक है। तो उस एनरोलमेंट फॉर्म को तुम भर सकते हो एंड उससे तुम्हारे जो काउंसलर है तुम्हें सामने से कॉल कर लेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव द थर्ड एंड लास्ट प्रोग्राम, दैट इज द वर्ड काउंट प्रोग्राम। तो इंपोर्ट जावा डॉट डिटेल स्कैनर हुआ, क्लास ले ली वर्ड काउंट करके, ठीक है। वही पब्लिक स्कैनर तक सेम है। सेशन ऑटो प्रिंटर है, एंटर सेंटेंस, देखो सेंटेंस एंटर हुआ, ठीक है। ये जो ऐसे यहाँ का ये यहाँ पे रहेगा स्ट्रिंग का एस, ठीक है। स्ट्रिंग सेंटेंस इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट, एक सेंटेंस पूरा एंटर हो गया, ठीक है। लेट्स से वी आर शूटिंग अ वीडियो, एक सेंटेंस है, ठीक है। तो अब देखो वर्ड की जो काउंट है उसने अभी 1 रखी है ओरिजिनली, ठीक है। 1 रखी है, उसके बाद उसने एक लूप चलाया आई 0 से लेके सेंटेंस डॉट लेंथ तक, ठीक है। सेंटेंस डॉट लेंथ मतलब सेंटेंस तुम्हारी जितनी भी होगी उतनी लेंथ तक चलेगा पूरा, ठीक है। उसके बाद ये देख रहा है इफ सेंटेंस डॉट कैरेट आई इज इक्वल टू स्पेस, देखो क्या है कि मान के चलो वी आर, ये भी एक सेंटेंस ही होगी, 2 वर्ड का तो वर्ड तो नहीं है, देखो। तो जहां पे भी बीच में वो आएगी, क्या कहते हैं, तुम्हारे स्पेसेस आएंगे, ठीक है। तो ये तो पक्की बात है कि भाई एक स्पेस तो होगी होगी सेंटेंस है तो, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, इसलिए इसने वर्ड की काउंट को सबसे ओरिजिनली 1 लिया, ठीक है। अगर जहां पे भी स्पेस अगर हो रही है, ठीक है, ये स्पेस है तुम्हारी, ठीक है, जहां पे भी स्पेस अगर हो रही है वहां पे वर्ड की काउंट बढ़ा दो, ठीक है। तो वी आर, फिर तुम्हारा शूटिंग वर्ड हो गया, ठीक है, फिर तुम्हारा वीडियो हो गया, तो जितनी बार भी ये स्पेस अगर हो रही है उतनी बार क्या होगा, तुम्हारी वर्ड काउंट प्लस प्लस होगा, यानी उतनी बार तुम्हारा एक वर्ड चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी उतने ही वर्ड सेंटेंस में, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। एंड उसके बाद सीधे तुम नंबर ऑफ वर्ड्स को प्रिंट कर दो। दैट इज गाइज, ये तुम्हारे बेस्ट 3 स्ट्रिंग प्रोग्राम्स, देखो कितने हलवा प्रोग्राम थे, इनको एक बार वीडियो को वापस देख लेना। यही 3 प्रोग्राम तुम्हारे मोस्टली हर बार रिपीट होते हैं। क्या होता है, इस साल भी इसमें से किसी एक गाने की प्रोबेबिलिटी हो। अगर तुमने वीडियो आखिर तक देखी तो कमेंट में जाकर अभी कभी लिखो #nexus एंड इस चैनल को भी भाई शेयर करो जल्दी जल्दी, इसके भी सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं एंड काफी ऑसम कंटेंट आ ही रहा है एंड और आगे आने वाला है। एंड अगर तुमने वीडियो देखी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लेना। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, #nexusop।